हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड योर फैशन हिंदी में, जहाँ मैं बात करती हूँ फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल प्लस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की एवरी टुडे मॉर्निंग 8:30 AM। एंड फ्रेंड, आज का जो वीडियो है ना, दिस इज द अनदर वीडियो ऑन सब्सक्राइबर्स डिमांड, क्योंकि आप लोगों ने मेरी शॉर्ट हाइट वाली वीडियो को बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएट किया। जो मैंने 8 टिप्स आपको बताया है, मुझे बहुत सारे उसमें कमेंट आए हैं, 20,000 से ज़्यादा उसकी व्यूज हो चुकी है। सो थैंक यू सो मच फॉर डैट। एंड उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर रिक्वेस्ट आई है कि नेहा, यदि हमारी हाइट छोटी है और उसमें यदि हम साड़ी वेयर करते हैं तो हमारा जो अपीयरेंस है वो काफ़ी शॉर्ट आता है, तो आखिर किस हिसाब से हम साड़ी पहने या फिर किन बातों का ख्याल रखें जिससे हमारा जो अपीयरेंस है वो टॉल आए प्लस हम उसमें स्लिम भी लगे। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाली हूँ काफ़ी इजी टिप्स। यदि आप उसे फॉलो करोगे वाइल वेयरिंग अ साड़ी, जब भी आप साड़ी पहन रहे हो और उन सारी टिप्स को यदि आप फॉलो करोगे ना, तो आप अपने एक्चुअल साइज से टॉल भी लगोगे और साथ ही साथ आप उसमें स्लिम भी लगोगे। तो चलिए बिना डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट की, और वो ये है कि साड़ी पहनने से पहले आपको साड़ी खरीदते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना है। जिसमें पहला पॉइंट ये आता है कि आप जब भी साड़ी खरीदे ना, तो उसकी मटेरियल को जरूर देखें कि उसका मटेरियल कैसा है। तो आप कभी भी साड़ी खरीदे ना, तो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ फैब्रिक की साड़ी ना खरीदे। लाइक हार्ड कॉटन हो गया या फिर कॉटन सिल्क हो गया, डुकियन सिल्क हो गया, ऑर्गेंजा हो गया। ये सब जो फैब्रिक होते हैं ना, उसकी जो ड्रेपिंग होती है वो बहुत ही स्मूथली ड्रेपिंग नहीं होती है, वो बहुत ही फैला फैला सा लगता है। आप चाहे यहाँ पे प्लीट करे, चाहे अपने वेस्ट लाइन पे प्लीट करे, वो सारे जो प्लीट्स होते हैं ना काफ़ी खुले खुले से होते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि हमारी जो बॉडी शेप है वो एक्चुअल शेप से थोड़ी सी वाइड लगती है। तो हमेशा ऐसी फैब्रिक को सिलेक्ट करें जो कि आपकी बॉडी को बहुत ही अच्छे से हग कर ले। लाइक सॉफ्ट कॉटन हो गया, लिनन हो गया, या फिर नेट फैब्रिक हो गई, सिफॉन, जॉर्जेट, क्रेप, सैटिन, बहुत सारे फैब्रिक है। आप इन सारे फैब्रिक में इन्वेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट आप देखो, मैं भी यहाँ पे एक सिल्क साड़ी पहन रखी हूँ, बट ये प्योर सिल्क नहीं है, ये ब्लेंडेड सिल्क है, और ऊपर से ये इतना सॉफ्ट है ना कि बहुत ही अच्छे से ड्रेप हो जाता है, आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है। तो यदि आप इस तरह की फैब्रिक में यदि इन्वेस्ट करोगे ना, और उसे यदि आप अच्छे से ड्रेप करके पहनोगे, तो आप एक्चुअल साइज से टॉल भी लगोगे और साथ ही साथ वो आपकी बॉडी को इसेंचुएट भी करेगा। फ्रेंड्स, साड़ी खरीदते वक्त जो दूसरा पॉइंट है वो होता है कलर, कि आप कौन सा कलर पिक करें जिसमें आप एक्चुअल बॉडी शेप से स्लिम लगे। तो डेफिनेटली जो सेफ साइड होता है वो होता है डार्क कलर। आप रेड, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक, इस तरह के जितने भी टैन कलर होते हैं या फिर अंडरटोन कलर होते हैं ना, आप उस कलर की साड़ी लेंगे तो आप अपने एक्चुअल फिगर से थोड़े से स्लिम लगेंगे, क्योंकि जो डार्क कलर होता है वो किसी भी चीज़ को थोड़ा सा स्मॉल दिखाता है, और जो ब्राइट कलर होता है वो किसी भी चीज़ को थोड़ा सा बड़ा दिखाता है। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि आप जब भी साड़ी लेना तो उसे डार्क टोन में ले। तो ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन यदि आप साड़ी खरीदते वक्त इसका ख्याल रखोगे ना, तो आप खुद देखोगे कि यदि आप अंडरटोन साड़ी पहनते हो या डार्क कलर की साड़ी पहनते हो, तो उसमें आप एक्चुअल शेप से थोड़े से पतले लगते हो, और यदि आप लाइट कलर के शेड्स पहनते हो, लाइट कलर की साड़ी पहनते हो, तो उसमें आप अपने एक्चुअल बॉडी शेप से थोड़ा सा ज़्यादा लगते हो, क्योंकि वो जो कलर होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैटर करता है। तो ये हो गई कलर की बात। तीसरी बात करते हैं हम एम्ब्रॉयडरी की, यानी कि यदि आप साड़ी खरीद रहे हो ना, तो हमेशा ध्यान देना कि उसकी जो बॉर्डर हो वो बहुत ही ज़्यादा वाइड ना हो। यानी कि यदि मैंने बहुत ही वाइड बॉर्डर वाली साड़ी पहन रखी है ना, तो वो जो हमारा हाइट है ना, वो उसको बीच से यहाँ से कट कर देता है, जिससे हम अपने एक्चुअल प्रोपोर्शन से और भी छोटे लगते हैं। इनफैक्ट आप हमारे इंडियन सेलिब्रिटीज़ को देखिए, वो कभी भी बहुत ही ज़्यादा वाइड बॉर्डर वाली साड़ी नहीं पहनती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी अपीयरेंस टॉल दिखानी होती है। तो या तो वो विदाउट बॉर्डर पहनते हैं, या फिर बहुत ही पतली सी बॉर्डर पहनते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आई गेस 5 to 10 इंच वाली बॉर्डर ही पहनते हैं, उससे ज़्यादा वाइड नहीं पहनते। तो ये तीनों जो पॉइंट है साड़ी खरीदते वक्त आप जरूर ख्याल रखिएगा, ताकि आप उस साड़ी को कभी भी वियर करें ना, तो वो आपको टॉल दिखाने के साथ साथ आप उसमें स्लिम भी लगोगे। पॉइंट की, और अब मैं बात करने वाली हूँ कि आप साड़ी किस तरह से पहने जिससे आपका जो ऑल ओवर प्रोपोर्शन है वो इलोंगेट हो। तो आप जितना अच्छा फाइन वेल प्लीटेड साड़ी पहनोगे ना, आपका अपीयरेंस उतना ही स्लिम आएगा और साथ ही साथ टॉल भी आएगा। आप हमारे साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस को देखिए, वो हमेशा वेल प्लीटेड साड़ी पहनती है, एंड फ्रेंड वो पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे वेल प्लीटेड साड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। तो एक तो हो गया कि आपको वेल प्लीटेड साड़ी पहननी है। दूसरी बात कि जो हमारा शोल्डर का ये जो पल्लू होता है ना, जो कि यहाँ पे हम पिन करते हैं, इस पल्लू का जो यहाँ पे विड्थ है ना, ये विड्थ आप कभी भी बहुत ही ज़्यादा वाइड ना लें, क्योंकि जितना वाइड आप इसकी विड्थ करोगे ना, उतना ही आपका जो शोल्डर है वो वाइड लगेगा, जिसके कारण आपका ऑल ओवर अपीयरेंस शॉर्ट आएगा और इसके कारण आप फैट भी लगोगे। तो हमेशा याद रखिए, जो ये पल्लू की विड्थ होती है, इसे आपको पतला रखना है। उसे आप जितना स्मॉल रखोगे ना, आपकी अपीयरेंस उतना ही स्लिम आएगी।
पल्लू को लेकर एक और कंफ्यूजन होती है कि हम पल्लू किस हिसाब से ले, आई मीन क्लोज पल्लू ले या हाफ पल्लू ले या फिर पूरा ओपन पल्लू ले जिससे हमारा जो अपीयरेंस है वो ज़्यादा अच्छा है। अकॉर्डिंग टू मी यदि मैं कहूँ तो जो क्लोज पल्लू होता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है हर एक शेप साइज फिगर पे। बट यदि आप ओपन पल्ला भी लेना चाह रहे हो ना, तो ओपन पल्ला जब भी लोगे तो आपका जो हैंड पोस्चर है वो हमेशा आपके अपर वेस्ट के पास होना चाहिए। यदि आपका हैंड पोस्चर उसके नीचे चला जाता है तो ऊपर का जो आपका टॉर्सो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा दिखता है और नीचे का जो आपका पार्ट है वो शॉर्ट लगता है, जिससे एक्चुअल आपकी जो हाइट है वो शॉर्ट दिखने लगती है। प्लस अपने हैंड का पोजीशन यदि आप अपने अपर वेस्ट में रखोगे ना तो उससे क्या होगा कि आपकी जो वेस्ट लाइन है वो भी एसेंचुएट दिखेगी। तो ओपन पल्ला में आपको इस बात का जरूर ख्याल रखना है। थर्ड पॉइंट कि यदि आप हाफ पल्लू लेना चाह रहे हो तो आपको वो कैसे लेनी है, तो आप जो भी इसका जो बीच का फैब्रिक है ना, यदि आप उसको सबको डाउन करते हो तो जो बॉर्डर है सिर्फ पतली सी बॉर्डर आपको ऊपर रखनी है, ताकि ये बॉर्डर और ये बॉर्डर काफ़ी थिन अपीयरेंस दे। बाकी का रेस्ट फैब्रिक भले ही आपके हाथ पे हैंग कर रहा हो, बट यहाँ वाली जो प्लीट होगी जो कि ऊपर से आप दोगे वो हमेशा पतली होनी चाहिए। तो इस तरह से आप तीनों तरह के पल्लू ले सकते हो। इनफैक्ट यदि आप तो गुजराती स्टाइल में साड़ी पहन रहे हो, यानी कि सीधे पल्लू की साड़ी पहन रहे हो, अगेन जो उसमें प्लीट करनी है आपको वो पतली करनी है, बहुत ही ज़्यादा वाइड नहीं करनी। और उसकी जो लेंथ आपको रखनी है ना, बहुत ही ज़्यादा लंबी या बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नहीं रखनी है। उसकी जो लेंथ आपको रखनी है वो अपने नी से जस्ट 4 to 5 इंच आपको ऊपर तक रखनी है, उससे बहुत ही ज़्यादा बिलो या बहुत ही ज़्यादा एबव नहीं रखनी है। यदि आप 4 to 5 इंच का गैप लोगे ना तो वो आपके फिगर को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा, प्लस आप उसमें टॉल भी लगोगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो पॉइंट है आपकी पल्लू को लेकर कि आप अपनी पल्लू की लेंथ जितनी लंबी रखोगे आपकी हाइट उतनी ही ज़्यादा टॉल लगेगी। इनफैक्ट यदि आप पहले की मूवीज़ देखोगे ना तो जितने भी हीरोइंस होती थी ना वो हमेशा शॉर्ट पल्लू लेती थी, आई गेस अपने घुटनों से भी काफ़ी ऊपर लेती थी, और जिसके कारण ना उनकी जो अपीयरेंस होती थी वो काफ़ी छोटी छोटी लगती थी। अब लंबाई की बात करें तो वो कितनी होनी चाहिए, तो आपका जो एंकल लेंथ है उससे जस्ट 4 to 5 इंच आपको ऊपर रखना है। उतनी लेंथ यदि आप अपनी पल्लू की रखोगे ना तो जो अपीयरेंस होगा वो टॉल का होगा और उससे आपको स्लिमिंग इफेक्ट भी मिलेगी। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और वो ये है कि आपको अपनी साड़ी जो है वो कहाँ से टाई करनी है। तो आपको बिल्कुल बिलो द नेवल नहीं टाई करनी है और एबव द नेवल भी नहीं टाई करनी है, क्योंकि यदि आप एबव द नेवल टाई करोगे ना तो वो आपको दिखाएगा जैसे आपकी टमी निकली हुई है, और यदि आप नेवल के बिलो टाई करोगे तो वो एक्चुअल प्रोपोर्शन आपका हाफ एंड हाफ में कट हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि यदि आप शॉर्ट हाइटेड हो और यदि आपको साड़ी टाई करनी है तो जस्ट अपनी नेवल लाइन पे टाई कीजिए, वो आपकी प्रोपोर्शन को बिल्कुल अच्छी तरह से डिवाइड करेगा। प्लस दूसरा पॉइंट ये भी है कि आप जब भी साड़ी टाई करें ना तो उसे काफ़ी ऊंचा टाई ना करें। आप हमेशा सैंडल पहले पहनिए और सैंडल पहनने के बाद अपने साड़ी को टाई कीजिए, जिससे जो साड़ी की लेंथ है ना वो प्रॉपर बिल्कुल आपके फ्लोर को टच करता हुआ हो। क्योंकि आप हिल भी पहन रखोगे और उसके बाहर से यदि साड़ी पहनोगे ना तो एक्चुअली में आप जितने हाइट के हो तो उससे ज़्यादा ही लगोगे, और साथ ही साथ यदि आपकी हाइट इलोंगेट होगी तो आप स्लिम भी लगोगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट एंड आखिरी पॉइंट की, और वो है करेक्ट योर पोस्चर। आप किसी भी बॉडी शेप या साइज के क्यों ना हो, यदि आपका बॉडी पोस्चर सही नहीं है तो ऑल ओवर जो आपका अपीयरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डल आता है। इनफैक्ट मैं आपके सामने यहाँ बैठी हुई हूँ, मेरा शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट है, बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट है, तो यहाँ जो मेरा अपीयरेंस आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। बट वही यदि मैं आपसे इस तरह से बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा लीन हो जाऊँ या झुक जाऊँ, तो मेरा जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल अलग आएगा। तो हमेशा याद रखिए कि आप कितने भी अच्छे कपड़े क्यों ना पहन ले, बहुत ज़्यादा स्टाइल क्यों ना ऑप्ट कर ले, जब तक आपका पोस्चर सही नहीं रहेगा आपका ऑल ओवर जो अपीयरेंस है वो सही नहीं आएगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप किसी भी बॉडी शेप साइज के हो, बी कॉन्फिडेंट, हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस को जगाए रखिए, उसे बूस्ट करने में लगाइए, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं जो कि हमारे आसपास नेगेटिविटी करते हैं, लेकिन हमें हमेशा अपनी पॉजिटिव चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम अपनी पॉजिटिव चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और यदि हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो हमारा जो पोस्चर होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। यदि आप वॉक कर रहे हो या बैठे हो या फिर कहीं पार्टी अटेंड कर रहे हो ना तो आपका बॉडी पोस्चर बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। आपकी बैकबोन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, शोल्डर बिल्कुल वाइड होनी चाहिए, और आप एकदम स्ट्रेट यदि अच्छे से रहोगे ना तो आपका ऑल ओवर अपीयरेंस टॉल दिखने के साथ साथ स्लिम भी लगेगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप जरूर बताइएगा ये पूरा वीडियो को कैसा लगा, एंड यस, यदि वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स।
क्योंकि सब्सक्राइब करने में या बेल आइकन दबाने में आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं खर्च होने वाले, ये बिल्कुल फ्री है। इनफैक्ट यदि आप सब्सक्राइब करोगे ना तो आपको इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी होगी। एंड जितने भी सब्सक्राइबर ने मुझसे ये डिमांड करी थी कि नेहा शॉर्ट हाइट के लिए सारी टिप्स लेके आइए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, डीएम कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड मेरे साथ स्टाइलिश बने रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से मिल जाऊंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।